सो वेल और जब भी यार मैं आपकी 2023 और 24 का जो लेटेस्ट सेशन चल रहा है उसके लिए आपके जो मेन बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोई भी वीडियो बनाता हूं तो भाई बहुत सारे 10th एंड 12th के बोथ क्लास के स्टूडेंट हैं मुझसे एक सवाल जरूर करते हैं कि भाई हम जो परीक्षा ध्यान लेने वाले हैं ले रहे हैं क्या हमें वो परीक्षा ध्यान से बोर्ड जो एग्जाम्स होते हैं एमपी बोर्ड के उनके लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली में जो परीक्षा अध्ययन होती है वो हमारे कितने काम आ सकती नहीं आ सकती, क्या उससे पेपर बनता है क्या नहीं बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये आज का जो ये वीडियो है ना, आज की इस वीडियो में आपके जो परीक्षा अध्ययन है जितनी मैंने रिसर्च की है जहां से मैंने जानकारी इकट्ठी की है उसमें मैं बात करूंगा कि आपको परीक्षा अध्ययन से पढ़ना कितना अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होता है परीक्षा अध्ययन में और एमपी बोर्ड परीक्षा अध्ययन को लेकर क्या कहता है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो मतलब टोटल अपन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भाई क्या है परीक्षा अध्ययन तो वहां से आपके परीक्षा अध्ययन में कितनी वैल्यू है कितनी नहीं है। तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नए हो साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। ऑल्सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले मैं बेसिक आपको चीजें बता दूं कि एक्चुअली में परीक्षा अध्ययन क्या होता है, फिर साइड इफेक्ट बैड इफेक्ट अच्छे इफेक्ट गुड इफेक्ट पता नहीं कौन से इफेक्ट है सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो परीक्षा अध्ययन जो होती है आपकी ये आपकी पढ़ाई में बहुत आसानी ला देती है। ठीक है, परीक्षा अध्ययन जो होती है आपकी हर साल प्रिंट होती है और ये किसके आधार पे बनती है, जो आपके नए प्रश्न आने वाले हैं, जो चैप्टर्स हट गए हैं, जो चैप्टर्स आपके नहीं हैं या फिर जो आपका नया ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसके आधार पे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। मतलब ये जो आपकी परीक्षा अध्ययन होती है आपके नए ब्लूप्रिंट के आधार पे होती है। तो जो प्रीवियस ईयर्स वाले जो स्टूडेंट है अगर भाई सोच रहे हो कि हम पुराने साल की अगर परीक्षा अध्ययन ले लें या फिर जुगाड़ से कहीं से ला लें तो क्या होगा, तो मेरे हिसाब से तुम्हें अगर मार्केट में नई अवेलेबल है तो तुम्हें मार्केट से नई ही लेना चाहिए जो 2024 वाली लेटेस्ट है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पुरानी लोगे बहुत सारे चैप्टर्स बहुत सारी चीजें हटा दी जाती हैं, बहुत सारी चीजें नए ब्लूप्रिंट में आप देखोगे कि बदले बदले सा लग रहा है तो आपको वो करना चाहिए। तो ये आपका चीजें होता है और आपको पुरानी मेरे हिसाब से तो परीक्षा अध्ययन नहीं नई परीक्षा अध्ययन से ही एग्जाम्स की तैयारी करना चाहिए। सेकेंड चीज जो आपका यहाँ पे होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि परीक्षा अध्ययन में आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसकी हेल्प से आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर ये ऐसे हैं या फिर वो चीजें हैं। और ये आपको टोटली आपके जो सैंपल पेपर हैं और भी जो जगह से है और इनके पास में टीम बैठी होती है जो मोस्ट ऑफ द इन चीजों में फोकस करती है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे और भी जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो होती है आपको परीक्षा अध्ययन में हो जाती है। और सबसे अच्छा जो इस चीज का लगता है वो कि इसमें आपको सरल और सटीक तरीके से सब चीज़ें दी होती हैं और आपको कम शब्दों में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, जो आप अगर बुक से पढ़ोगे अदर चीज़ों से पढ़ोगे तो आपको थोड़ी कठिनाई जाएगी। तो एक्चुअली ये परीक्षा अध्ययन में ये सब चीज़ें तुम्हें फैसिलिटी दी जाती हैं और मेरे हिसाब से तो ये जो परीक्षा अध्ययन है आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट होती है, ऐसा आपको लगता है, मुझे भी लगता है। ठीक है, ये हो गई ग्राउंड रियलिटी की क्या परीक्षा अध्ययन है क्या नहीं है। अब जानते हैं एक्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो भाई साहब बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ होती है कि क्या बोर्ड का जो पेपर है मेन बोर्ड का पेपर वो परीक्षा अध्ययन से बनता है नहीं बनता। तो मैं तुम्हें एक बार नहीं इसके पहले भी जो है हमारे एमपी बोर्ड से बहुत सारी चीज़ों से मैंने जहाँ तक अभी देखा है जहाँ तक इनके इंटरव्यू देखे हैं इस चीज़ से रिगार्डिंग रिसर्च की मुझे एक ही बात पता चला है कि एमपी बोर्ड कभी भी ये खुद से तो नहीं कहता कि भाई साहब हम परीक्षा अध्ययन से आपका पेपर बनाते हैं, ना ही वो कभी इस चीज़ को इंक्लूड करता है कि परीक्षा अध्ययन से आप पढ़ें नहीं पढ़ें। एमपी बोर्ड ने कभी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं किया है। ये जो कंपनीज होती हैं वो अपने अपने जैसे अग्रवाल वगैरह की जो कंपनीज होती हैं वो अपनी बनाती हैं तो इनके पास में वेल अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, अच्छे इनके पास एजुकेटर होते हैं, वो इन्हें सलाह देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाने के लिए। तो ये जो अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो ये अपने तरफ से बेस्ट देते हैं, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारे लिए ऑफिशियल चीज़ें बनी गई हैं। ये ऑफिशियल नहीं है, ये प्राइवेट पब्लिकेशन अपने तरफ से करती हैं
वो आपको प्रोवाइड कराती है, लेकिन वो भी अपना अनुभव शेयर करती हैं। तो उसको आप एज अ मतलब एकदम पूरा उसमें निर्भर होकर नहीं रह सकते कि आपका पूरा की पूरा वहीं से आएगा। लेकिन जो पिछले कुछ सालों का अगर आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको परीक्षा अध्ययन के अंदर से देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन से दिया जाता है। अब ये जो एमपी बोर्ड वाले भाई साहब, उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी में हर साल अलग अलग तरीके से पेपर छपते हैं, तो आपको ना एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आपके ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें आते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस 10 साल के पेपर में भी आते हैं। कई बार तो आपका जो सैंपल पेपर मॉडल पेपर देता है उसके आधार पर भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार किताब के दे दिए जाते हैं और एनसीईआरटी के तो बनते ही बनते हैं। तो आपको तो ये चीजें ध्यान में रखनी है एकदम। आपको परीक्षा अध्ययन को भाई साहब वो नहीं समझना है कि ये पढ़ ली मैंने सब पढ़ ली। आपको सब तरफ फोकस करना है। और मेरे हिसाब से तो आप कोशिश ये करो कि 8 से 10 सालों का आपके पास प्रीवियस पेपर सिंपल पेपर है, तो उन चीजों को आप समझो। आप परीक्षा पैटर्न को जानो कि परीक्षा पैटर्न किस टाइप से चल रहा है। सीबीएसई पैटर्न में जो परीक्षा हो रही है वो किस पैटर्न में चल रहा है। ब्लूप्रिंट को समझो, तो ये आपके लिए आसान रहेगा। परीक्षा अध्ययन आप ले सकते हो, मैं रिकमेंड ये नहीं करूंगा कि बिल्कुल मत लो, आप ले सकते हो, बट वो तुम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ना देके उस चीजों को तुम उतना ही लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी आदमी ने आपको ये बताया है कि ये अंदाजा शेयर किया है। आएगा नहीं आएगा वो तो आपका फाइनल पेपर में होगा। और इतने जल्दी जो आपके पेपर बनते भी नहीं है, प्रिंट भी नहीं होते और उनके क्वेश्चन लीक भी नहीं होते। ये परीक्षा अध्ययन वाले अपने हिसाब से बताते हैं। वो तो आपके जब पेपर होगा वो उस टाइम पे क्या माइंड से चलता है वो तो टीचर जो बनाने वाले हैं उनके में। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन ये भी आ रही होगी कि भाई साहब मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर कैसे लाऊं। 1-2 साल के तो मिल जाएंगे, एक साल के तो यहाँ पे हमको परीक्षा अध्ययन के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन प्रीवियस 8-10 साल के पेपर चाहिए तो कैसे लाऊं। तो उसके लिए मेरे पास में आप लोगों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में चले जाना है। मैंने यहाँ पे ना ये ऐप मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगा था, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाकर एनसीईआरटी सॉल्यूशन लिख देना, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप अपनी क्लास चूज करोगे आपको एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट क्या बोलता है क्या नहीं है, सब कुछ आपको ऑल एवरीथिंग इस जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इससे भी बड़ा इजीली तरीके से अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ढूंढ सकते हो। तो जो मैंने आपको टिप्स दी, आई होप आपको उसमें बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिल गई होंगी। कुछ चीज़ें शायद मुझसे छूट गई होंगी बाय मिस्टेक, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि ये चीज़ें आपने मिस कर दी है, बताना चाहिए था। या फिर आपको किस टॉपिक पे और रिसर्च बेस्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर बना के बताने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल पर नए हो तो एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं।